आखिर बॉन्ड्स होते क्या हैं? क्या इन्वेस्टमेंट के लिए ये एक अच्छा ऑप्शन है? सारे सवालों के जवाब जानेंगे बहुत ही सिंपल भाषा में। वीडियो को अंत तक देखना। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको ये बताता हूँ कि कोई भी कंपनी अपने बिजनेस के लिए जनरली 3 तरीकों से फंड रेज करती है। सबसे पहला तरीका होता है आईपीओ। आईपीओ मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफर, जिसमें कंपनी पब्लिक को शेयर्स इशू करती है और बदले में कंपनी शेयर्स के बदले इन्वेस्टर से पैसा लेती है। अब शेयर्स का पैसा लेने के बाद जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो शेयर होल्डर्स कहलाते हैं। शेयर होल्डर्स मतलब कंपनी के मालिक। दूसरा है बिजनेस लोन। अब इसमें क्या होता है कि कंपनी बैंक से अपने बिजनेस को चलाने के लिए लोन उठाती है, जिसे जनरली बिजनेस लोन भी कहा जाता है। अब इसमें जो इंटरेस्ट रेट होता है वो 12% से लेके 20% के बीच होता है। मतलब इसमें कंपनी को जो ब्याज देना होता है बैंक को वो 12% से लेके 20% तक के बीच होता है। तीसरा ऑप्शन होता है बॉन्ड्स, जिसमें कंपनी बैंक से लोन ना लेकर डायरेक्ट पब्लिक से लोन लेती है। जी हाँ दोस्तों, इसको ही बॉन्ड्स कहा जाता है। जब भी कंपनी अपने किसी भी बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए या कोई भी एग्जिस्टिंग बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए पब्लिक से पैसा लेती है तो उसे ही बॉन्ड्स कहा जाता है। जब कंपनी पब्लिक से लोन लेती है उसको ही बॉन्ड्स कहा जाता है। तो आपके दिमाग में एक सवाल आना चाहिए कि कंपनी जो अपने बिजनेस के लिए फंड रेज कर रही है वो शेयर इशू करके भी तो पब्लिक से पैसा ले सकती है, या फिर बैंक के पास जाकर भी तो बैंक लोन ले सकती है अपने बिजनेस को चलाने के लिए। तो फिर बॉन्ड्स इशू करने की क्या ज़रूरत है? पब्लिक से डायरेक्टली पैसा लेने की क्या ज़रूरत है? पब्लिक से लोन लेने की क्या ज़रूरत है? मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। जब भी कंपनी शेयर इशू करते हैं तो जो लोग भी इन्वेस्टर्स कंपनी के शेयर खरीदते हैं वो शेयर होल्डर कहलाते हैं। तो टेक्निकली जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो कंपनी के मालिक होते हैं। अब अगर कंपनी अपने बिजनेस से या बिजनेस से रिगार्डिंग या बिजनेस से रिलेटेड कोई भी बिजनेस डिसीजन लेना चाहती है तो सबसे पहले वो शेयर होल्डर्स को पूछती है। अब बिना शेयर होल्डर्स की मर्जी के बिना या उनके अप्रूवल के बिना कंपनी अपने बिजनेस को आगे बढ़ा नहीं सकती या उसको अपने बिजनेस को एक्सपेंड नहीं कर सकती। सिंपल भाषा में कहूँ तो शेयर इशू करने के बाद शेयर होल्डर्स की इंटरवेंशन कंपनी में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अब अगर कंपनी को अपना एग्जिस्टिंग बिजनेस भी एक्सपेंड करना हो तो उसे शेयर होल्डर की अप्रूवल चाहिए होती है। करते हैं बॉन्ड से फंड रेज करने के बारे में। अब जब भी कंपनी बॉन्ड से फंड रेज करती है मतलब पब्लिक से लोन लेती है तो उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है वो 9 से लेके 10% के बीच होता है, या फिर 8 से लेके 10% के बीच जनरली इतना माना जाता है। तो अब अगर अपन लोग बैंक के ब्याज को कंपेयर करें, अगर कंपनी बैंक से लोन उठाती है तो उसका इंटरेस्ट रेट होता है 15 से लेके 20%, लेकिन अगर कंपनी पब्लिक से लोन लेती है तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है 8 से लेके 10% के बीच। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि अगर कंपनी पब्लिक से लोन उठा रही है तो उसको ब्याज बहुत सस्ता पड़ता है, उसको अपने प्रिंसिपल अमाउंट पे बहुत कम ब्याज देना पड़ता है बजाय बैंक लोन के। दोस्तों आपके दिमाग में एक सवाल और आना चाहिए कि आखिर पब्लिक बॉन्ड्स में अपना पैसा क्यों निवेश करे, क्यों वो कंपनी को अपना पैसा उधार दें। वो लोग अगर चाहें तो फिक्स डिपॉजिट यानी एफडी में भी अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करके उनको आखिर क्या ही मिलेगा? दोस्तों आप सब लोग एक बात तो बहुत अच्छे से जानते होंगे कि एफडी का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 2% से लेकर 5% के बीच है, जो कि आज की महंगाई के हिसाब से काफ़ी कम है। अगर सिंपल लैंग्वेज में मैं कहूँ तो एफडी पे जो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है या फिर मिलेगा अगर आप इन्वेस्ट करते हैं फिक्स डिपॉजिट में, वो आज की इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं कर पा रहा है, इन्फ्लेशन को भी कवर नहीं कर पाता। बॉन्ड्स पब्लिक और कंपनी दोनों की प्रॉब्लम सॉल्व करता है। इससे कंपनी को आईपीओ भी नहीं लाना पड़ता और इसके साथ ही कंपनी को बैंक से बिजनेस लोन भी नहीं लेना पड़ता। कंपनी डायरेक्टली पब्लिक को बॉन्ड्स इशू करती है जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 8 से लेके 10% के बीच होता है, और इन्वेस्टर यानी पब्लिक के लिए भी ये एक बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन होता है क्योंकि इसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो एफडी से काफ़ी ज़्यादा होता है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि एफडी यानी फिक्स डिपॉजिट का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो 2 से लेके 5% के बीच होता है, जो कि महंगाई को भी बीट नहीं कर पाती, इन्फ्लेशन को भी कवर नहीं करती है। अगर आपने कंपनी के शेयर्स ले रखे हैं तो जो शेयर्स की प्राइस होती है वो रोज़ बढ़ती या घटती रहती है। इसके साथ ही स्टॉक मार्केट में बड़े करेक्शन या रिसेशन आने के चांसेस रहते हैं। अगर
स्टॉक मार्केट में रिसेशन आ जाते हैं तो शेयर्स की प्राइस भी डाउन हो जाती है। बात करते हैं बॉन्ड्स के बारे में। तो बॉन्ड्स का स्टॉक मार्केट से कुछ लेना देना नहीं होता है, बल्कि अगर स्टॉक मार्केट डाउन होता है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बॉन्ड्स की बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। और इसके साथ ही बॉन्ड्स में आपको फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, मतलब फिक्स इनकम होती है जो आपको ब्याज के तौर पर रेगुलर आपको मिलती रहती है। तो अगर मैं ये कहूँ कि बॉन्ड्स एक अच्छा और सेफ़र ऑप्शन है तो इसमें कोई गलत या दो राय नहीं होगी। बॉन्ड्स एक सेफ और अच्छा ऑप्शन है। इसके साथ ही आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आपको मेरी दी गई जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।